दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों पैसे रामचरितमानस कथा का अयोध्या कांड का भाग 7 जो कि पेज 370 से लेके 379 तक का पाठ है। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। गुरसन कहे बरसासन दिन है, आदर दान बिने बस किन है। चाचक दान मान संतोषे, मीत पुनित प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सब की वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर तथा बिन्ने से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बोलाई बहोरी, गुरु सोपी बोले कर जोरी। सबके सार संभार गुसाई, करे भी जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। 12 बार जोरी जुग पानी, कहते राम सब सनमिद बानी। सोए इस सब भांति को मोहि इतकारी, जेहि ते रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकाश हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। माधु सकल मोरे बिरेजे ही न होई दुख दीन, सोई उपाय तुम करहु सब पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुर प्रवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय कीजिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। यही विधि राम सभी समुझावा, गुरु पद पद मिहर से सिर नावा। गणपति गौर गिरिश मनाई, चले आशीष पाई रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चल अति भय विषादु, सुनि न जाय पुर आरति नादु। कुसंगन लंका बद अति शोको, हर्ष विषाद विवश सुरलोको। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का अंतर्धात अंधकार सुना दिया जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्षोष विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गए मुरझा तब भूपति जागे, बोले मंत्र कहे यश लागे। राम चले प्रण प्राण जाही, कही सुख लागी रहत नहीं माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और समुद्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे। ना जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। यही मैं कावन बेअता बलवाना, जो दुख पाई तजय तृण प्राणा। पुनि धरि धीर कहे नर नाहू, ले रघु संग सखा तुम जाहू। इससे अधिक बलवती और कौन सी बेता होगी जिसको दुख पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। सठे सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई देखा राय भर, फिर गए दिन चारी। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमार जी को और सुकुमारी जानकी जी को रथ में रखकर वन दिखलाकर 4 दिन बाद लौट आना। जो नहीं पीरे तेरे दो भाई, सत्य संग दृढ़ बंद रघुराई। जो तुम बिने करे कर जोरी, फिरे प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई ना लौटें, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमार सीता जी को लौटा लीजिए। तब से कारण दे के डराए, कही मोरी से कब शुरू भाई।
सास ससुर अस कहे संदेशो, पुत्री बिरही बन बहु कलेशो। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी सब सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्रे, तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। पृथु ग्रह कबो कबो ससुरारी, रहे जहाँ रुचि होई तुम्हारी। यही विधि करे उपाय कदम्बा, फिर तो रोए प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाही ते मोन मरुणु परिणामा, कछु न बसाई भई विधि बामा। अस कई मूर्छा परिम हिराऊ, राम लखनऊ सिए अनि दिखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण होगा, विधाता के विपद होने पर कुछ बस नहीं चलता। हाँ, राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। भाई राजेशु नाई शिरु, रथवती बेग बनाई, गए जहाँ बहिर नगर, सिए सिए दो भाई। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वा कर वहीं गए जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र ने वचन सुनाई, करे बिनती रथ राम बढ़ाई। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हदे अवध सिरुनाई। तब वहाँ पहुँचकर सुमंत्र जी ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साता। कृपा सिंधु बहुविधि समझावही, फिर प्रेम बस पुण्य फिर आवही। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर वे सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ चल दिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं और ये अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेम बस फिर लौट आते हैं। लागती अवध वै भारी, मनहु काल रात अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पही कही एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमय काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर स्मशान परिजन जनभूता, सुत हित मित मनहु जमदूता। भागन बिटप बेली कुमलदाही, सरोवर देखी न जाई। घर शमशान कुटुंबी भूत प्रेत और भूत पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलों की कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। हे गे कोटन ही केले मृग, पर पशु चातक मोर। पिक रथा गुसुग सारिका, सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरण, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपीहे मोर कोयल चकबे तोते मैना सारस हंस और चकोर। राम वियोग विकल सब ठारे, जय ते मनो चित्र लिखी काढ़े। न गुरु सफल गण गह बर भारी, खग मृग विभिन्न सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण, बड़ा भारी सघन बंधा। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष बहुत ही पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थधाम का मोक्ष चारों फूल ही देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख के उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि के कई किरातिनी की नहीं, जय दे दुहम खौद महू दिमे दिनी। सही न रखे सके रघुवर विराग, ही चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने केकई की भेलनी बनाया, जिससे दसों दिशाओं में दुसहा अपनी भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह के इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सभी विचारों के ने मन माही, राम लखन सिए बिन सुख नाही। जहाँ राम तय सो वही समाजो, बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू। सब ने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोग कुछ काम नहीं किए। चले साध अस मंत्र दुढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख मदन बढ़ाई।
राम चरण पंकज प्रिय जिन्हें विषय भोग बस करे किति नहीं। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों के पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बाल गविद बिहाय ग्रह लगे लोग सब साथ, तम सा तीर निवासु किए प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ ही लिए पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति वर्जा प्रेम बस देखी सदेह दे दुख भेव विशेषी, करुणा में रघुनाथ गोसाई बेगी पय पीर पर आई। प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणा में ही हैं, पराई पीड़ा को तो वे तुरंत पा जाते हैं, अतः दूसरे के दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कही सब प्रेम मृद बचन सुहाए, बहु विधि राम लोग समझाए, कि ये धर्म उपदेश घनेरे लोग प्रेम बस फिरे न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटते नहीं। शील उसने उछाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस बेरघुराई। लोग शोक धर्म बस गए सोई, कुछ देव माया मति मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए और शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामनि बीती, राम सचिव सन कही सप्रीति। खोज मारे तो हाँ कहू ताता, ए उपाय विनय नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी प्रेम बस मंत्री सुमंदर जी से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों की चीन की दिशा पता चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लगन सिय जान चढ़ी, शंभुज रड सिराई। सचिव चलायु रथ तुरंत इत खोज दुराई। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी अवसर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत रथ को इधर उधर खोज पाकर चल दिए। जहाँ के सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भय अति सोरू। रथ कर खोज कतौ नहीं पावही, राम राम कही चमुंद सिधावही। सवेरा होते ही सब लोग जागे और तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए। कहाँ रघुनाथ, रथ का खोज नहीं पाते। सब हाँ राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनहु बार निधि बड़ जहाजू, भयु विकल बड़े मन समाजू। एक ही एक देखी उपदेशु, दजे राम हम जा निकलीसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को कलेश होगा ये जानकर छोड़ दिया है। नींद ही आप हुसराय मीना, देख जेवन रघुबीर महीना। जो पे प्रिय वियोगी विदिन खिलहा, तेज कस मरनु न मांगे दिनहा। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र के बिना हमारे जीने का अधिकार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग की रचा की है, तो फिर उसे मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। यही विधि कर प्रलाप गलापा, यही अबध भरे परितापा। विषम वियोग न जाय बखाना, अब दियस सब राखी प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषय वियोग को दर्शना वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दरस हित नेम व्रत, लगे कर नर नारी। मन को को की कमल दीन बिहीन तुम्हारी। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित 2 भाई, मंगलेश्वरपुर चेर सिंगरेश्वरपुर पहुँचे जाई। उतरे रामदेव श्री देखी, किन्हीं दंडबद हर्षु विशेषी। सीता जी और मंत्री जी सहित दोनों भाई सिंगरेश्वरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े
और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिए के प्रणाम, सभी सहित सुख राम। गंगा सकल मिद बकल मूला, सब सुख करनी हरणी सब सूला। लक्ष्मण जी, समंदर जी और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों के मूल हैं, वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। कही कही कोटि की कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा। सच भी अनुज प्रिय सुनाई, विविध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरह के देख रहे हैं और उन्होंने मंत्री को छोटे भाई लक्ष्मण जी और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मंजनु किने पड़म श्रम गयो, सोचे जलो पिए मुदेवन भयो। सुमृत जाहि मिटम श्रम भारू, स्ते ही श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके समरण मार्ग से बार बार जन्मे और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको शर्म होना ये केवल लौकिक व्यवहार नरलीला है। शुद्ध चिंतान में कंद भानुकुल केतु, चैत्र नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। शुद्ध प्रजाजन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य अमंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप श्री कुल के दिव्यारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य के सदस्य से चरित करते हैं, जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान हैं। ये सुधे गो निषाद जब पाए, मुनि लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारी, मिलन चले उहिर हर्षु अपारा। जब निषाद राजकुओं से ये खबर पाई, तब आनंदित होकर उन्होंने अपने प्रियजनों को और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल फूल कंद लेकर और उन्हें भारों बहंगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसने हृदय में हर्ष का ना रहा नहीं था। करी दंडबंध भेंट धरी आगे, प्रभु बिलोकत अति अनुरागे। सहज सुने भी बस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडबंध करके प्रेम सामने रखकर वे अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखते लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वामी स्नेह से बस होकर उन्हें इस प्रकार बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भय भाग भजन जन लेखे। देव धरणी धनु धाम तुम्हारा, भय जनु नीचू सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, है नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल हैं। आपके चरण बिंदों के दर्शन कर आज मैं विहावान पुरुषों के गिनती में आ गया हूँ। हे देव, ये पृथ्वी धन और सब घर सब आपका है, मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करे पुर धारे पाऊँ, था पिए जनु तब लोग सुहाऊ। कने सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दिन है पितु आयुष्वाना। अब कृपा करके पूरे सिंहेश्वरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य को बढ़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, है सुजान सखा, तुम तो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस 4-10 बासु बन मुनि व्रत बेसु आहारू। ग्राम बासु नहीं उचित सुने, कोहे भयो दुख भारू। उनकी आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर कोह को बड़ा दुख हुआ। राम लगन सिय रूप निहारी, कहे समरे में गाज नहीं नारी। ते पित मात कहे सख कैसे, जिन्हें पठे बन बाल गए से। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती हैं, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं, जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। एक कहे भल भूपति किन्हा, लोयल लाओ हमें विधि दिनहा। तब निषाद पति और अनुमाना, त्रु सिंसु पा मनहर जाना। कोई एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों को लाभ दिया।
तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। ले रघुनाथ ठाणे दिखावा, कहे राम सब भांति सुझावा। पुरजन कहे ज्योहारी पर आए, रघुबर संध्या करने सिधाई। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वे स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि ये सब प्रकार से सुंदर हैं। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके में अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करके पधारे। गो संवारी साथ ही डसाई, कुरकुशल में मृदु सहाई। सोचे फल मूल मधुर मधु जानी, दोना बरे बरे राखे सुभाई। गोहने से बीच खुश और कोमल पत्तों को कुहार में सीधा सुंदर साथ सजाई बिछा दी और पवित्र मीठी और कोमल देखकर दोनों भय भरकर फल मूल और पानी रख रहे दिया और अथवा अपने हाथ से फल फूल दोनों ही भरकर रख दिया। शेष मंत्र भाता सहित कंद मूल फल खाई, सियन किने रघुवंशमणि पाए पलोटत भाई। सीता जी सुमंद्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए और भाई श्री रामचंद्र जी उसके पेट दबाने लगे। उठे लखनऊ प्रभु सोबत जानी, कहे सोचा भी देख बानी। कशक दूरी सजे भानु सरासन, जाकर लगे बेटी विरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंद्र जी को सोने के लिए कहकर वहाँ से कुछ दूर धनुष बाँस सजाकर वीर आसन में बैठकर जागने पहरा देने लगे। गुह बुलाए बाहरू प्रीति, ठाव ठाव राखे थे प्रीति। आप लखन प्रति बैठ जाई, कटी बांधी सरछाई चढ़ाई। गो ने विश्वास बात पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बांध चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोबत प्रभु निहारि निसाधु, भय प्रेम बस हृदय विषादु। तन पुलकित जल लोचन भय, बचन सप्रेम लगन सन गई। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम पर निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा। वे प्रेम सही लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। ओ पति भवद सभाय सुहावा, सुरपति सदनु न पठे बावा। मन में रचित चारु चौबारी, जिन रघुपति जिन हाथ सवारी। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौचारे छत के ऊपर हैं, जिन्हें भानु रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाकर बनाया है। सोच सुविध चित्र सुबह में, सुमन सगन सुभाष। पलंग मंजू मन दीप जहे, ते विधि सकल सुपास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों के सुगंधों के शासित हैं, वहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार से पूरा राम है। विविध बसन वादन चुराई, जीर फेन मिद बिसन सुहाई। तैसी राम समे निसिन रही, निज सभी रति मोनो जिमित हरही। जहाँ ओढ़ने से बिछाने से अनेकों वस्त्र तकिए गद्दे और जो दूध के फेन से समान कोमल निर्मल जुबल और सुंदर हैं, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी ने रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। देसी राम सारित्री सोए, श्रमित बसन बिन जाई न जोई। माता पिता परिजन प्रवासी, सखा सुशील दासुर दासी। वहीं श्री सीता जी और श्री राम जी आए। घास फूस और सदरी पर ठंडे हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी प्रवासी प्रजा मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियाँ, जोग भई जिन्हें प्राण की नाई। मही सोबर दे नाम गुसाई, पिता जनक जय बिंद बरबारऊ। ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। सब जन के अपने प्राणों के तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनके प्रभाव जगत में प्रसिद्ध हैं, उनके ससुर इंद्र के मित्र राज दशरथ जी हैं।
रामचंद्र पति शोभे देहि शोभत मि विधि भय न केहि सिय रघुवीर के कानून जोगु कर्ण प्रभान सत्य कर लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी का क्या बनने योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। के कई नंदनी मल्ल मल्ले कठिन कुटिल बन के है जय रघुनंदन जान के सुख अवसर सुख दीन ही। के कई राज की लड़की निज बुद्धि के कई ने बड़ी ही कुटिलता की, और जिसने रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भय दिन कर कुल पिटप कुठारी कुमति के नए सब विश्व दुखारी भय विषादु साधु भारी राम सिए मही सियन निहारी। वैश्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई और कुलबुद्धि संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता जी और जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद का बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधु मधुन बानी कहे विराग भक्ति रस सानी काहू न कौ सुख दुख के दाता निगत करण भोग सब भाता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस में सनी वे मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देखने का नहीं है। अब सब अपने ही किए हुए कर्मों को फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा हित अनहित मध्य ब्रह्म फंदा जन्म मरण जय लगी जग जालू संपत्ति विपदे कर्म अनुभालू। संयोग मिलना वियोग बिछड़ना भले बुरे भोग शत्रु मित्र और उदासीन ये सभी भ्रम से फेरते हैं। जन्म मृत्यु और संपत्ति विपत्ति कर्म और काल जहाँ तक जगत है जंजाल है। धरणी धाम धुनपुर परिवारु सुरग नरक जय रही बेबारू देख ही सुने कृषि गुणिये मन माही मोहि मूल परमाथु नाही। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है जो देखते हैं सुनते हैं और मन के अंदर विचार में आते हैं, इन सब का मूल बहु अज्ञान ही है। परमार्थ था ये नहीं है। सपने होई भिखारी ने पूरंकु नागपति होई जागे लाभ हानि कुछ तुम्हें प्रपंच चीज होई। जैसे सपने में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ नहीं है, वैसे ही इस तरह से प्रपंच को हद से देखना चाहिए। अस विचार नहीं के जय रोशु का नहीं बहिद भेद दोषु मोह निशा सबों से बनिहारा दिखे अनेक प्रकार। ऐसा विचार कर क्रोध करना कहना चाहिए और ना किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्होंने अनेकों प्रकार के सपन दिखाई देते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, इसी के साथ हमारा रामचरितमानस कथा का अध्याकांड का पाठ अब समाप्त होता है। दोस्तों, इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, पैसे अब रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिय पी की गावत ब्रह्मादि मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुसनकादि शेष रुषारद वर्णि पवन सुत कीर्तिनी की गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को शर्वश सांस अंश समंत सभी की गावत संतत शंभु भवानी अरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी व्यासादि कवि वर्ज बखानी काकभूषुंड गुरुर के ही की कलिबन हरणी विशेष फीकी।
सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मुरि अमी की, तात माद तब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। जय जय हनुमान।